गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 12। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तो इससे लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे एनसीईआरटी के। ठीक है, और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। जिसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डाउट है कंसेप्ट में, ठीक है, या फिर ग्राफ्स के अंदर किस फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे किस फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे, वो जाके आप मेरी लास्ट क्लास है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपको गिवन है, जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है आपको, कितना गिवन है 3x + 17 गिवन है। और आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है किसमें, ऑन आर में। भाई आर जो है एक क्या है, आर रियल नंबर है, इसमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, मतलब शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो हम इसका लेट सपोज दो वैल्यू ले लेते हैं, एक ले लिया मैंने x1, एक ले लिया x2। ठीक है, दो वैल्यू ले ली, बी एनी टू नंबर या नंबर बोल सकते हैं, एनी टू नंबर इन इंटरवल आर, कि भाई दो वैल्यू हैं x1 एंड x2, दो नंबर हैं x1 x2 जो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस इंटरवल में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा कि जो x1 है ये क्या होगा, x2 से छोटा होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब x इंक्रीज कर रहा है तभी आपको y देखना है, क्योंकि यहाँ पे y है एफ ऑफ एक्स, तो y कितना है, y = 3x + 17 है। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जब x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे। ठीक है, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या करे, इंक्रीज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया कि जो x1 वैल्यू है वो छोटी है x2, मतलब x2 बड़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, जो x1 है उसको x को किससे रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन में, x1 से, तो ये हो गया 3x1 + 17। ठीक है, क्लियर है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो, इसको अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ये जो गिवन है ना, इसको बोथ साइड क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो इसको हो गया 3x1 3x2, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 17 को ऐड कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। क्यों हमने यही ऐड किया, हमने इसलिए ऐड किया है इसको क्योंकि आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, ये गिवन है, ये देखो। ठीक है, तो आपको इसी वे में ही फंक्शन को लेके जाना है कि 3x + क्या आ जाए, 17 आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ x1 बन गया। भाई जब एफ ऑफ x जो है वो आपका क्या है, 3x + 17 है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा कि भाई x को किससे रिप्लेस कर दे, हम x1 से कर दें। सिमिलरली एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो क्या होगा, x को किससे रिप्लेस कर दें, x2 से कर दें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका, इसको क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ x2। और मैंने आपको बताया था जब इफ x1 < x2 देन एफ ऑफ x1 जो है वो <, अगर एफ ऑफ x2 हुआ तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ। अगर ये आ जाता है तो मतलब f इज इंक्रीजिंग, आपको प्रूव क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई, फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर में फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमने देखा एफ ऑफ एक्स = क्या गिवन है यहाँ पे, e⁻²x गिवन है भाई, और फंक्शन आपको वही सेम इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो मैंने क्या लिया, दो नंबर ले लिए जो x1 x2 है, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, एक इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, x1 जो है वो कम होगा x2 से, या मतलब x2 बड़ा होगा। ठीक है, तो x आपका इंक्रीज होना है तो y भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि 2 से क्यों किया, इसकी पावर में 2x है, इस वजह से। दोनों तरफ ई फंक्शन ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, e⁻² कितना हो गया 2x2,
ये आपका पहला क्या हो गया एफ ऑफ x1 और सेकंड क्या हो गया एफ ऑफ x2। देखो x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे ये कंडीशन तो थी आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन की कि भाई आपको ये इंक्रीजिंग कंडीशन की क्या लेने फंक्शन। डिक्रीजिंग की क्या होती है, जब x इंक्रीज करे तो y उस कंडीशन में क्या करे, डिक्रीज करे, उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ x1 क्या, अगर ये एफ ऑफ x है तो अगर मैं एफ ऑफ x1 निकालूंगा तो x को किससे रिप्लेस कर दो, x1 से। एफ ऑफ x2 निकालूंगा तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x2 से। ठीक है, तो ये आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, किसमें, रियल नंबर को। ठीक है, ग्राफ से भी देख सकते हो इसको, ग्राफ से हम लोग कैसे करेंगे, ग्राफ से भी आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ से आपको कंसेप्ट आने चाहिए कि भाई कब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करेंगे इसको। शो करो कि जब फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और इंक्रीजिंग है 0 से π/2, डिक्रीजिंग है ये, और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है 0 to π। तो जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स है वो क्या है, कॉस एक्स है। आपको पता है जो कॉस एक्स है ना, वो फर्स्ट पार्ट देखो अभी, वो क्या होता है, जो कॉस एक्स है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 में। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस एक्स पॉजिटिव, तो कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, किस में, 0 से π/2 में। क्लियर है, 0 से π/2 में कॉस क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि f जो है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। ठीक है, अगर मैं बी पार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स तो आपका यही आया, क्या है आपके पास, कॉस एक्स आया। क्लियर है, जो कॉस एक्स है वो लेस देन 0 है, किस इंटरवल में, π/2 से π, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, लेस देन 0, और जिसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा हो तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इन π/2 से π। अब सी पार्ट जो बोला है उसने क्या बोला है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से π/2। तो आपने देखा कि फंक्शन देखो, साइन एक्स का अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो साइन एक्स का कर्व ये होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 से π/2 में इंक्रीज हो रहा है, π/2 से π क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पाई है, ये π/2 है। ठीक है, तो 0 से π क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और π/2 से क्या हो रहा है, पाई डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते ना कि 0 से π के बीच में क्या हो रहा है कि इंक्रीज, क्योंकि 0 से π के बीच में अगर मैं इंटरवल को ब्रेक करता हूँ 0 से π, तो आपका इंटरवल क्या ब्रेक होगा, 0 से π/2 होगा, दूसरा π/2 से क्या होगा, पाई होगा। तो हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना कि भाई इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक बार इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया। इसीलिए आप बोल सकते हो अबाउ ए एंड बी जो ऊपर है, द रिजल्ट जो है ऊपर ऑब्टेन्ड ए एंड बी, वो सफिशिएंट है क्या बताने के लिए कि एफ जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है इन पाई से लेके पाई तक। ठीक है, क्योंकि आप 0 से पाई के बीच में कंफर्म नहीं बता सकते कि फंक्शन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी। जैसे इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए बता आया है। ठीक है, तो इंटरवल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला जो स्टेप बताया था वो क्या बताया था कि भाई आपको एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि एफ डो से एक्स निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तीसरा जो थर्ड स्टेप है वो क्या बताया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करो और एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। मान लो कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि एफ डैश एक्स आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जैसा भी है मतलब। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे इन दोनों पॉइंट को और फिर बताएंगे यहाँ पे -∞ +∞ कि भाई किस में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इंटरवल में, किस में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
2x² माइनस 3x, ये गिवन है। पहला काम है f' निकाल लीजिए, तो f' मैंने निकाला 4x माइनस 3। अगला हो गया f' देयरफॉर f' इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है भाई 3/4 आ रहा है। हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इस 3/4 को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो ये बना ली मैंने नंबर लाइन, यहाँ पे हो गया 3/4, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि किस फंक्शन में पॉजिटिव आ रहा है और किस फंक्शन में नेगेटिव आ रहा है। अब 3/4 के अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ, अगर मैं 3/4 के राइट साइड में जाता हूँ उस तरफ, तो क्या वैल्यू होगी, तो 3/4 का मतलब क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरफ कहीं ना कहीं आपका 0 होगा, ठीक है। तो एक बार आप राइट साइड की वैल्यू ले लो और एक बार लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लो। मान लीजिए मैंने राइट साइड की एक वैल्यू ली, उसका नेबर लिया, ठीक है, नेबरिंग पॉइंट जो है 3/4 का 1 है मान लीजिए। तो अगर मैं f' में 1, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप 3/4 के लेफ्ट राइट में वैल्यू लेंगे वो f(x) में पुट नहीं करेंगे, हम किस में पुट करेंगे, f' में पुट करेंगे, उसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके साइड में हमने देखा 1, तो 1 हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने देखा f' का वैल्यू 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो 4 माइनस 3 1 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप देख सकते हैं जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। अब वैसे ही एक वैल्यू मैं क्या करूंगा, राइट साइड में तो हमने देख लिया, राइट साइड में आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक वैल्यू मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ, मान लीजिए 0 ले लिया, तो अगर मैं f' में 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 3, तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब एक बार इंटरवल इधर हो गया, एक इंटरवल इधर हो गया, तो इसमें 2 इंटरवल बनेंगे, कौन से, -∞ से 3/4 ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओपन होना चाहिए, क्लोज्ड हो गया तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 इंटरवल बनाते हैं, एक -∞ से 3/4, 3/4 से क्या बनाएंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें चेक करना है कहाँ पे क्योंकि 3/4 अगर आपने क्लोज ले लिया तो वैसे भी f' क्या हो गया, 0 ही हो गया, तो ओपन रखना है यहाँ पे। और दूसरा इंटरवल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा 3/4 से इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि जो -∞ है से 3/4 है, यहाँ पे इस इंटरवल में आपने क्या देखा कि जो f' है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। इस इंटरवल में क्या है, f' नेगेटिव है, और इस इंटरवल में क्या है, f' पॉजिटिव है, क्योंकि ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको निकालना क्या था, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए निकालना था ना आपको, फाइंड द फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग पूछा है आपको तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। किस इंटरवल में, -∞ से 3/4, -∞ से क्या हो गया आपका 3/4 हो गया, ठीक है। अगला देखो -∞ से 3/4, हाँ। अगला जो नेक्स्ट है इंटरवल 3/4 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे क्या होगा, f' इस इंटरवल में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। किस इंटरवल में, 3/4 से इन्फिनिटी में। तो ऐसे करके हम इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। लेकिन पूछा क्या था आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, तो स्ट्रिक्टली को हटा देना यहाँ से, ठीक है, स्ट्रिक्टली हटा देना, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग पूछा है और डिक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे फाइंड द इंटरवल निकालना है आपको 5th क्वेश्चन में, ठीक है। इसने बोला है फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन दिस इंक्रीजिंग और क्या है, डिक्रीजिंग पूछा है कि भाई किस फंक्शन में आपका इंक्रीजिंग बनेगा और किस में आपका क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग बनेगा। देखो कैसे करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। f(x) = 2x³ है, -3x² -36x + 7, ठीक है। ये फंक्शन आपका कब इंक्रीज हो रहा है और कब आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था कि इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव के बिना तो हम लोग बता ही नहीं सकते, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे जो इस
है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लेना, ये जो गिवन है ना, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग गिवन है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैंने आपको बताया हुआ है कब होता है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे ग्राफ हो और डिक्रीजिंग ऐसे हो, मतलब उसमें कोई बैंड नहीं हो, मतलब सीधा हो, स्ट्रेट। एक बार आपने पेन रख दिया तो सीधा चला गया, ठीक है। तो ऐसे है वो, तो इसलिए यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली क्या करोगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिख देंगे और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देंगे, ठीक है। करेक्ट कर लेना इसको। अब देखो कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग गिवन है, आपको इंटरवल्स निकालना है भाई, किस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो पहला जो एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको लिखो, ये गिवन है। इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया यहाँ पे 6x² हो गया, 6x हो गया माइनस का 36 हो गया। यहाँ से फिर हम क्या ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो 6 -6 का स्प्लिट करना है, तो क्या हो जाएगा -3 और +2 हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस का x चाहिए। तो x² - 3x + 2x - 6, x कॉमन ले लेंगे, x - 3 + 2 कॉमन ले लेंगे, x - 3। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x - 3 ले लेंगे और x + 2 ले लेंगे, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स को उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखो भाई यहाँ से, तो 6 × x - 3 × x + 2 = 0, ठीक है, रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 रख दिया, करेक्ट। और x की वैल्यू निकाल लेंगे, दो वैल्यू आएंगे, एक आएगी 3 और एक आएगी -2, ठीक है। यहाँ तक तो ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन को करना ही है जब तक x की वैल्यू न आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं इन दोनों वैल्यू को। पहले क्या आएगा -2 और फिर क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखते हैं। अब ये देखो कि 3 के बाद कोई वैल्यू ले लो आप, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में 3 के बाद कोई एक वैल्यू ले लीजिए आप, और एक लेफ्ट में भी लेना है आपको 3 से, ठीक है, या -2 के राइट में या लेफ्ट में, कैसे भी उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू लेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए 3 के बाद 4 आता है, तो मैंने क्या किया कि एफ डैश एक्स में 4 डाल के देखा, ठीक है। किस में डाला, एफ डैश एक्स में। मान लीजिए ये एफ डैश एक्स है, तो क्या आया 6 × 4 - 3 × 4 + 2। तो आपने ध्यान से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद -2 और 3 के बीच में एक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए क्या वैल्यू है, 0 आएगी, ठीक है, 0 इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 6 × 0 पुट किया -3 और क्या होगा, वो 2 होगा, किसमें, एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पे आ गया <0, मतलब ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्लियर। उसके बाद -2 से इस तरफ आइए आप, किस साइड, लेफ्ट साइड आइए, तो -3 पुट करके देखो उसमें। तो -3 अगर मैं डालता हूँ तो 6 × -3 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, देखो >0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्लियर है, समझ में आया। ऐसे करके आपको हर इंटरवल को पहले लिखना है, इंटरवल लिखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ से हमने देखा कि ये आपका एक बन गया इंटरवल, एक इंटरवल ये बन गया और एक इंटरवल ये बन रहा है। तो कितने इंटरवल बन रहे हैं, -∞ से -2, -2 से 3 एंड कौन सा बन रहा है, 3 to ∞, 3 इंटरवल बन रहे हैं। आप ये देखो, अब जो इंटरवल आएगा आपका, 2 इंटरवल तो ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटरवल आपके ऐसे हो गए, कौन से, -∞ से -2 और दूसरा इंटरवल है 3 to ∞। 2 इंटरवल तो ऐसे हो गए जिसमें एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो मतलब उस ये हो गया। और दूसरा इंटरवल जो है 3 to -2 से लिखो 3, इस इंटरवल में हमने देखा एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है। जिसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उस इंटरवल में, और जिसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव हो वहाँ पे स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। तो आपको बाद में लिखना है हैंस क्या है यहाँ पे, f इज स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल किसके अंदर, -2 से 3 के अंदर। तो ये दो बनेंगे, ध्यान रखना इसको। दो इंटरवल तो ऐसे रहेंगे जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और एक इंटरवल ऐसा रहेगा जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले आपको डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू, फिर ग्राफ, फिर इंटरवल चेक करना है कितने इंटरवल बनते हैं, कहाँ पे f' नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे। बाद में जहाँ पे पॉजिटिव होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नेगेटिव होता है जिसमें वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो अभी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो इनको आपको ये बताना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भाई। ठीक है, एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। देखो सोल्व करते हैं। पहला लेते हैं ए पार्ट। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, पहले x² + 2x - 5 दिया हुआ है। ठीक है, x² + 2x - 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x + 2 हो गया। ठीक है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। फिर f' को इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन f' इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x + 2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से -1 आ रही है। सीधा आप ग्राफ बनाते हैं। अभी ये हो गया आपका -1, यहाँ पे हो गया -∞, ये हो गया +∞। अब -1 से क्या लेते हैं, एक वैल्यू लेफ्ट साइड और एक वैल्यू राइट साइड। राइट साइड अगर मैं लूँगा -1 से तो 0 होगा। तो f' में क्या रखेंगे हम, 0 रख के देखो। f' में क्या रखेंगे, 0 रखो। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू लेफ्ट साइड में ले लो। लेफ्ट में मैंने क्या ले लिया, -2 ले लिया। ठीक है, तो f' -2 रखो। तो -4 + 2 तो -2, तो क्या आ रहा है, <0। तो यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव। तो दो इंटरवल, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये बन जाएगा। तो -∞ से -1 अगर मैं देखते हैं हम, तो f' जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब <0। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इन इंटरवल -∞ से -1 और -1 से इन्फिनिटी देखते हैं। तो यहाँ पे f' क्या है इस इंटरवल में, वो है आपका पॉजिटिव। तो इसमें इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उस फंक्शन इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है आपको 10 - 6x - 2x²। तो वही सेम f' निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, ये 6 और माइनस का 4x हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, f' को इक्वल टू 0 रखेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, -6 - 4x = 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -6/4 3/2 माइनस का। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस की 3/2 और ये हो जाएगा -4x - 6x आई। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं -3/2, एक हो गया -∞, एक हो गया +∞। -3/4 से उस तरफ अगर मैं जाऊँगा, किधर, राइट साइड में, तो इधर कहीं ना कहीं 0 होगा। राइट साइड में आप देख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर है उस तरफ, राइट साइड में 0 होगा। तो 0 किस में डालेंगे, इसमें डाल के चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 डाला तो -6, तो क्या हो गया, वो <0। तो यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव। उस तरफ अगर लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए -2 है। लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे इसका नेबरिंग -2, एग्जैक्ट पॉइंट में थोड़ी कैलकुलेशन
बड़ी हो जाती है, इसलिए आप कोई नंबर लें, इंटीजर लें, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा। तो एफ डैश एक्स पुट करो, किस में डालो, -2, एफ डैश एक्स में, एफ ऑफ एक्स में कभी नहीं डालते हैं, एफ डैश एक्स में डालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो -4 इंटू -2 इसमें डालेंगे तो 8 हो जाएगा, -6 तो क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, तो इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वैल्यू लिया -2 उसी पे ही पॉजिटिव आएगा, नहीं, आप कोई भी वैल्यू ले लो, -3, -4, -5, इन्फिनिटी तक लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब इस इंटरवल में। तो ये एक इंटरवल हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। तो -∞ से -3/2 हमने देखा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इंटरवल किसके लिए निकल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। -3/2 से इन्फिनिटी देखा, जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, तो इसमें हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक में हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक इंटरवल में, और एक में हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, जैसे सी पार्ट है, इसको कैसे करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो गिवन है -2x³ -9x² माइनस का 12x + 1। तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया, -6x² माइनस का 18x हो गया और -12 हो गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, -6 ले लेते हैं, तो ये हो गया x² -3x हो गया और -2 प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, 2x + x क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टराइज करते हैं, x कॉमन x + 2 + 1 कॉमन x + 2, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा और x + 2 हो जाएगा ये। Therefore for critical point f dash x equal to 0, -6 into x + 1 x + 2 equals to 0। x की वैल्यू एक आ गई -1 यहाँ से, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। दोनों वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं दोनों वैल्यू को। तो एक हो गया आपका -2 और एक हो गया -1। -1 से राइट साइड वैल्यू पुट करो, -1 से उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ, आप खुद ही देख लो, पॉजिटिव, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव रखेगा, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। -2 और -1 के बीच में पुट करो, मान लीजिए मैंने माइनस का 1.5 पुट कर दिया, इसके बीच में कोई वैल्यू ले ली, माइनस का 1.5 रख देता हूँ, किस में, एफ डैश एक्स में। तो जैसे ही मैंने माइनस का 1.5 रखा तो ये हो जाएगा -1.5 + 1, यहाँ पे रखूँगा ना मैं, देखो यहाँ पे रखो, माइनस का 1.5 + 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5, और यहाँ पे रखूँगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 0.5 हो जाएगा। ये देखो, ये नेगेटिव है, कि नेगेटिव, मल्टीप्लाई में है सब, तो मल्टीप्लाई होकर सब के सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, तो इसमें होगा पॉजिटिव। -2 से उस तरफ जाओ, जैसे मैंने -3 रख दिया, तो -3 रखूँगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव, बट ये नेगेटिव, तीन नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो हमने देखा कि -∞ से -2 और दूसरा इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी में, एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, <0, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई। डिक्रीजिंग। और दूसरा जो इंटरवल है वो कौन सा है, वो इंटरवल है -2 से -1, वहाँ पे एफ डैश एक्स मैंने चेक किया पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एफ डैश एक्स है वो कितना गिवन है, 6 - 9x, माइनस का क्या गिवन है, x² है, ठीक है।
एफ डैश एक्स नहीं भाई, वो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। एफ डैश एक्स तो अभी कैलकुलेट करेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 माइनस 9 माइनस कितना हो गया 2x आ गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स क्या करेंगे, 0 रखेंगे इक्वल टू, जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2x माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है। अभी क्या रखेंगे, इसको 0 रखो एक बार, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -9/2 आएगी भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा -9/2। एक हो जाएगा आपका इंटरवल, क्या हो जाएगा उस तरफ, -9/2 से उस तरफ, तो 0 आएगा। तो जैसे ही मैं एफ डैश एक्स में 0 रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस है वहाँ पे। और मैं उस तरफ एक वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए आप रख सकते हो -5 रख दो, -6 रख दो। तो जैसे ही मैं इधर -5 और -6 रखूँगा ना, कोई भी वैल्यू इसमें, -5 क्यों, क्योंकि 9/2 माइनस का 4.5 होता है, उसके बाद ही रख सकते हो आप इस तरफ, ठीक है। तो उसमें रखूँगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव। तो एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये, तो मतलब -9/2 से इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। आप ये देखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन -9/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि ये इसमें इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इंटरवल ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। इसमें नेक्स्ट में लिखूंगा -इन्फिनिटी से 9/2 में एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वहाँ पे इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसके इंटरवल्स फाइंड आउट करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, नोट कर सकते हैं इनको। किसी को डाउट इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले वही सेम ही करेंगे, एफ डैश एक्स हम लोग इसका निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स गिवन है x+1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यू वी रूल लगाएंगे। आपको पता है ना यू वी होल डैश क्या होता है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ऐसे लगा लो। तो पहले क्या करेंगे, मैं x+1 का होल क्यूब एज इट इज़ रख लेता हूँ, इसका क्या करता हूँ डेरिवेटिव। तो पहले किसका होगा, पावर का डेरिवेटिव होगा, 3 आगे, और 3 - 1 करूँगा तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखो अंदर का डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा फंक्शन का, तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, अगर अंदर का करता हूँ तो मैं, प्लस सेम चीज़ मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। अब किसका करूँगा डेरिवेटिव, इसका करूँगा, इसका। तो वहीं सेम पहले पावर का करेंगे, तो x+1 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे 3 - 1 करेंगे, ठीक है, नॉर्मल जो डेरिवेटिव होता है। अंदर का करूँगा x+1 का, तो 1 हो जाएगा, 1 का 0, ठीक है, x का 1, 1 का 0 डेरिवेटिव, कांस्टेंट का 0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितना कॉमन आता है ना उतना कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है 3x+1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, ये एक कॉमन ले लिया बाहर मैंने, तो x+1 यहाँ से बच गया और x माइनस 3 यहाँ से बच जाएगा, क्लियर, ठीक है। 3 कॉमन पूरा बाहर आ गया और ये अंदर आपके पार्ट जो बचेगा वो ये बचेगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 × x+1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2x माइनस 2, 2 को और कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 3 2 जा क्या होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, देयरफॉर तो x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से निकालेंगे तो -1, यहाँ से निकालेंगे तो 3, और यहाँ से निकालेंगे तो 1। ये 3 वैल्यू आ गई किसकी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पे x की, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ग्राफ देखो, तो ग्राफ बनाएंगे तो पहले क्या आएगा आपका -1, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सब लिख दो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं पहले ही, इसमें कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी हैं दोनों, ये ऑलवेज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। इंटरवल में कहीं भी कुछ भी x की वैल्यू पुट करो आप, रियल नंबर कोई भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। हमें मतलब किससे है कि इससे साइन चेक करना पड़ेगा x-1 से, क्योंकि x-1 ही इसका साइन क्या करेगा, चेंज करेगा f डैश x का, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करेगा कि भाई x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हो या बड़ी ले रहे हो। बड़ी लेंगे 1 से तो पॉजिटिव, छोटी ले रहे हैं तो नेगेटिव, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब 3 के बाद उधर जाओ, उस तरफ, किधर, इस तरफ जाओ, 3 के बाद मतलब राइट साइड में जाओ। 4 अगर मैं इसमें रखूंगा x-1 में तो देखो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 4 - 1 3 हो गया, तो इस इंटरवल में हो गया पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में देखो, 1 और 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू जैसे 1.5 या 2 पुट करता हूँ, 2 रखूंगा इसमें तो 2 - 1 वो क्या हो जाएगा, 1, वहाँ पे भी पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में पुट करके देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 - 1 -1 तो नेगेटिव। उसके बाद -1 से उस तरफ जाओ, किधर, लेफ्ट साइड, -2 पुट करके देखो, -2 -1 -3 तो यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव। तो आई होप ये आपको इंटरवल समझ में आया होगा, क्योंकि वो स्क्वायर क्वांटिटी है x+1 होल स्क्वायर और x-3 होल स्क्वायर, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे किया, x-1 पे किया, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस इंटरवल देखते हैं हम लोग, क्या क्या इंटरवल देखते हैं। यहाँ पे इंटरवल देखो, भी हमने देखा कि भाई जो -1 से लेके 3 और 3 से इन्फिनिटी, दोनों इंटरवल देखा हमने, 1 से 3 से इन्फिनिटी। आप इसको एक साथ पूरा इंटरवल नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 पे इंटरवल जो है ना ब्रेक हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। एक साथ ऐसे मत लिख देना 1 से इन्फिनिटी, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमने देखा जो f डैश x है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और उसके बाद अगला इंटरवल है -∞ से -1 और -1 से क्या होगा, 1, ठीक है। हमने देखा उस इंटरवल में क्या हो रहा है आपका, <0 हो रहा है, मतलब नेगेटिव है f'(x). तो इस ये जो इंटरवल है वो किसका बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बन जाएगा। तो ये बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये दोनों इंटरवल बन जाएंगे इंक्रीजिंग के, और ये दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के। तो ऐसे करके आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए। फिर आप ये देखोगे कि x की वैल्यू डालें तो कौन नेगेटिव करेगा और कौन सा जो भी फैक्टर है इसको पॉजिटिव रखेगा। बस फिर इंटरवल निकाल दो, ग्राफ बना दो, वेवी कर्व बोलते हैं इसको, ग्राफ को जो रहता है ना, वेवी कर्व। अब ग्राफ बनाओ, ड्रॉ करो और इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, शो करो कि y = log x+1, ठीक है, -2x/2 + x, x की वैल्यू ऑलवेज -1 से बड़ी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इस डोमेन, कि भैया अपनी डोमेन में जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो पहला तो वही काम होगा जो बताया था मैंने, डेरिवेटिव ही करना है इसको। जैसे y = मैंने लिखा यहाँ पे log of 1 + x - 2x/1 2 + x, डेरिवेटिव करेंगे तो इसका dy/dx जो करेंगे ये हो जाएगा। log का क्या होता है, ये होता है 1 होता है ना x, लॉगरिथमिक का क्या करते हैं 1/x होता है डेरिवेटिव। और इसके 1 + x का करेंगे तो 1 का 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो यही हो जाएगा। इस वाले में कौन सा रूल लगाएंगे हम, u/v रूल लगाएंगे। तो u/v रूल का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका v² v u डैश - u v डैश, ये होता है। डैश मतलब डेरिवेटिव, v क्या है इसमें 2 + x, इसका होल स्क्वायर लिख दो, 2 + x को एज इट इज रख दो। और 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू 2x है तो 2 हो जाएगा, माइनस 2x को क्या रखेंगे एज इट इज। अब 2 + x का करेंगे तो 2 का 0 और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 1/x + 1 माइनस अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 + 2x, इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस में 2x हो गया, अपॉन में हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। तो 2x कटेगा, dy/dx = ये आ जाएगा 1/x + 1 माइनस का
ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। आफ्टर एलसीएम स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं है भाई, सिर्फ x प्लस 1 है। 4x गया, 4 से 4 गया, तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना तो करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव तक यहाँ पे आपको पहुँचाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ना आपका, क्या प्रूव करना है यहाँ से, फंक्शन प्रूव करना है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसने ये भी बोला है कि x प्लस 1 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ऊपर ही बोला देखो ये, ठीक है। तो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं x प्लस 1, अगर मान लीजिए x ग्रेटर देन माइनस 1 आपको गिवन है, तो माइनस 1 को मैं इधर लेके आऊँगा तो x प्लस 1 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। देख लो, अगर मैं माइनस 1 को उधर लेके जाता हूँ, मैं उस तरफ, यहाँ पे देखो, अगर माइनस 1 को उधर लेके जाता हूँ तो मतलब x प्लस 1 क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर, ये जो x प्लस 1 है ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो पूरा कंक्लूजन क्या बोलता है, जो dy बाई डी एक्स है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। जो dy बाई डी एक्स है ये ऑलवेज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और आपको पता है डेरिवेटिव जहाँ पे पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, वहाँ पे फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब f इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन। डोमेन मतलब इसमें किस में, मतलब ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे करते हैं कि dy बाई डी एक्स अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके हम सोल्व करेंगे इस फंक्शन। क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अगर डेरिवेटिव आता है तो समझ लो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये देखो अगला है, आपको बताना है, फाइंड द वैल्यू बताना है x की जो इंक्रीजिंग फंक्शन में है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कि भाई इंक्रीजिंग है, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, वो इंटरवल्स ही निकालने हैं कि इंटरवल्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसका dy बाई डी एक्स करते हैं, तो पहले आप डेरिवेटिव का रूल पता होगा ना, पहले पावर होता है फिर फंक्शन होता है, डेरिवेटिव फंक्शन का, और फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री का तो एंगल का डेरिवेटिव होता है उसके बाद। तो पहले पावर का कर दीजिए, तो 2 को आगे रखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हुआ और 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। इनटू में अगर मैं फंक्शन की बात करूं, पावर को छोड़ के बचता है फंक्शन, तो इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इसमें से 2 और भी कॉमन आ रहा होगा, यहाँ से x कॉमन आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 और x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। देयरफॉर इंटरवल्स निकालने के लिए तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करता हूँ। तो एक बार 0 करो, एक बार 1 करो, एक बार 2 करो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 2 के बाद की वैल्यू पुट करो उसमें, मान लीजिए मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, किस में, इसमें। तो जैसे ही ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 3 डालता हूँ इस वाले में, मतलब 2 के किस साइड की वैल्यू पुट करूँगा मैं, राइट साइड की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3। तो ये अगर मैं 3 डालूंगा किसमें, इसमें, तो ध्यान से देखो पॉजिटिव आ रहा होगा आपको, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में वैल्यू डालो इसी में ही। तो आपने 1 और 2 के वैल्यू में अगर इसके बीच में वैल्यू डाली आपने, जैसे 1.5 डाला, तो ये
1.5 डालेंगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1.5 माइनस 1.5, बट ये इसको नेगेटिव कर देगा क्योंकि 1.5 माइनस 2 माइनस का 0.5, तो एक माइनस आएगा तो मतलब नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में वैल्यू डालो इसमें, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 और 1 के बीच में मैं डाल देता हूँ 0.5 डाल देता हूँ, तो इसमें 0.5 डाला एफ डैश एक्स में, 0.5 माइनस 2 हुआ और 0.5 माइनस 1 हुआ। तो आपने क्या देखा 0.5 इंटू ये हुआ माइनस का कितना हुआ 1.5 और ये कितना हुआ माइनस का 0.5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इस इंटरवल में प्लस। ठीक है, और 0 से मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू एक डालता हूँ, जैसे मैंने -1 डाल दी तो 4 इंटू -1 डाल दिया तो -3 और -1 डाल दिया तो -2। यहाँ पे देखो 3 माइनस है, तो 3 माइनस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। आपको सिर्फ इंक्रीजिंग का ढूंढना है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग ही बताना है ना आपको। इंक्रीजिंग देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 2 इंटरवल बनेंगे कौन से, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जिसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो 0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल बन जाएंगे जिसमें आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे लिख सकते हो हेंस y इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें 0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी, ये इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा भाई। ऐसे करके सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी, जैसे प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही सेम करना है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आपको जो गिवन है y इक्वल टू तो क्या करेंगे dy/d थीटा करेंगे, तो इस पे u/v रूल लगा देंगे पहले वाले पे, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, 4 का कुछ होगा नहीं, साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा को एज इट इज़ रखा। अब किसका करेंगे डिनोमिनेटर का, इसका, तो 2 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक बताता हूँ, यहाँ तक तो कर देते हैं बट ये भूल जाते हैं कि भाई आगे एक और थीटा भी है। ठीक है, उसका भी करना है डेरिवेटिव, अभी आपको इतना करके छोड़ दिया गलत हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1 लेते हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको थीटा, तो इसका डेरिवेटिव थीटा का हो जाएगा 1। तो dy/d थीटा इक्वल्स टू, अब इसको ऊपर सोल्व करते हैं थोड़ा, वैसे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का एलसीएम ले रहे हैं ना, तो ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। सोल्व करो अब इसको, 8 कॉस थीटा एज इट इज। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, इसमें से भी इसमें से भी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलेगा आगे, माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, पुट कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा आपका dy/d थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसका ना स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 2 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है ना इसका, तो बाहर माइनस है तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी अंदर की, माइनस का 4 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा। नेगेटिव क्यों हुआ है आपको पता रहेगा, क्योंकि बाहर माइनस से सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी अंदर ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ से करेंगे तो 4 से 4 कटा, और ये 8 कॉस थीटा और माइनस 4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा हुआ, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, अपॉन में
प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में। कॉस थीटा यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको करना ही है इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है, यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा करना है। आगे देखिए अब कैसे करते हैं इसको सोल्व। इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, आप एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो है, जो ये 4 माइनस कॉस थीटा है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि कॉस थीटा की रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 होती है, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है। देखो ये कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो मतलब ये कॉस थीटा की क्या बन गई, एक्स एक्सिस पे वैल्यू लाई करती हैं, ठीक है। तो इसको डोमेन बोल सकते हैं आप, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लाई करती है उसको ये बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कोई भी, मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, ऐसे बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -, तो आप कुछ भी पुट करो, उससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कॉस थीटा की, तो ठीक। तो ये आपका ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर जो है वो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, ये भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो बचता क्या है यहाँ पे, जो बचता है वो बचता है कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है ना, 0 से π/2 में कि ये फंक्शन इंक्रीज है। तो कॉस थीटा ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव। तो कंप्लीटली हम बोल सकते हैं जो कॉस dy/d थीटा जो है ये ऑलवेज क्या होता है, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, और π/2 क्लोज इंटरवल में है, तो cos 90 0, इसलिए जो dy/dx की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी यहाँ पे, क्योंकि इस बार π/2 इंक्लूड है। तो cos π/2 पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हैं जो cos थीटा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, किस इंटरवल में, 0 से π/2। अगर ऐसा होता 0 से π/2 दिया होता और ओपन इंटरवल लगा देता तो आप लोग लिखते cos थीटा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लिखते, लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। तो जो dy/d थीटा है ये ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया, मतलब पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो फंक्शन अपने आप क्या बन गया, इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया भाई, किसमें, इन इंटरवल 0 से π/2 में। यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी बस। इसमें आप ये चीज ध्यान रखिए, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन को पूरा सोल्व करोगे डेरिवेटिव तक, फिर आप बता सकते हो कि भाई 4 माइनस कोस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो कोस थीटा होता है मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो 4 में से आप कुछ भी करो, उसको -1 लो, 1 लो, उसके बीच की वैल्यू लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, कोस थीटा जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये होगा, प्रूव करो कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी में वो ऑलवेज क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रूव करना है भाई, ठीक है। तो आसान है, तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। तो जो गिवन है, लेट हमने ले लिया f(x) जो है वो log x है, f' निकाला हमने, देखा 1/x, ठीक है। और जो 1/x है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो x लाई कर रहा है वो क्या है, x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी को कर रहा है, मतलब x की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। तो जो f' है, x की आप वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू रखिए यहाँ पे। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं पॉजिटिव में, तो f' क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, देख सकते हो, ठीक है। फील करो इसको, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो 1/x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, f' पॉजिटिव है, f' अगर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन क्या है, 0 है। क्लियर है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मिसप्रिंट है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई फंक्शन आपका। तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, द
द logarithmic function is strictly increasing इन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। बस यही चीज़ करना था इसमें, क्योंकि x की वैल्यू पहले ही बोला गया, जो x लाई करता है वो किस में करता है, 0 से इन्फिनिटी में। और आपको पता है x की वैल्यू पॉजिटिव ही रख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव तो रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए फंक्शन आपका क्या होगा, f(x) 1/x ग्रेटर देन 0, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ लेता, बट प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यू आप नेगेटिव रख नहीं सकते यहाँ पे। क्यों नहीं रख सकते, अगर जो फंक्शन है f(x) = log x है, तो x अगर आपने नेगेटिव रख दिया तो नेगेटिव में लोगरिथमिक की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। पॉजिटिव फंक्शन ये x ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होता है, तभी पॉजिटिव पॉसिबल है वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, जैसे ये हो गया, प्रूव द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ये प्रूव करना है आपको। तो जो फंक्शन है ना वो लिखिए पहले x² - x + 1, इसका डेरिवेटिव कीजिए। पहला काम तो यही रहेगा 2x - 1, फिर इक्वल टू 0 कीजिए, देयरफॉर इक्वल टू 0 2x - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। अगर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर लीजिए इसको। तो नंबर लाइन पे करेंगे तो एक तो क्या है, -1 है, बीच में क्या आता है, हाफ आता है ये, और फिर क्या आता है, 1 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 1/2 और 1, इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे 1/2 और 1 के बीच में मैंने ले लिया 0.5, तो पहले ही है 0.6 ले लो, या 7 ले लो, 8 ले लो, जो लेना है। तो अगर मैं 0.6 लेता हूँ तो यहाँ पे f(x) में पुट कीजिए आप, तो ये कितना होगा 1.2 - 1। ठीक है, -1 किया 0.2, मतलब कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ये इंटरवल में पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगर मैं इस तरफ लेता हूँ वैल्यू को, इस तरफ, तो 0 पॉइंट मान लीजिए आप 0.5 है, -3 ले लो। ठीक है, या फिर आप लेने की ज़रूरत नहीं, आप 0 ही ले लो, क्योंकि इसके बीच में 0 तो आएगा ही आएगा ना, तो 0 ले लो। तो जैसे ही 0 पुट किया तो 2 × 0 - 1, तो कितना आंसर हो गया, -1 लेस देन 0। तो इसमें कैसा होगा, नेगेटिव हो गया। तो आपको पता है -1 से 1/2 फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और 1/2 से 1 फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्यों हुआ इसमें, क्योंकि यहाँ पे f(x) जो है वो नेगेटिव आया और f(x) यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया। क्लियर है। लेकिन जब आप इन दोनों को इंटरवल को आप मिलाओगे, यहाँ पे इस इंटरवल को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको -1 से 1 पूछा है इसमें क्वेश्चन में। तो -1 से 1 अगर देखेंगे तो एक बार फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक बार फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। किस इंटरवल में, -1 से 1, क्योंकि आपने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया है। क्योंकि -1 और 1 के बीच में वैल्यू एक 1/2 आती है। जब -1 से हाफ करते हैं तो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और 1/2 से 1 करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं द फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं द f इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से 1। ऐसे करके सोल्व करेंगे भाई, क्योंकि आपको वो इंटरवल निकालना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये इंटरवल 100% ब्रेक होगा। ब्रेक ऐसा होगा कि एक इंटरवल में आपको डिक्रीजिंग और एक में इंक्रीजिंग मिलेगा, तभी आप प्रूव कर सकते हैं कि -1 से लेके 1 तक आपकी जो वैल्यू है वो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ऐसे करके सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये होगा, विच ऑफ द फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके पाई, गिवन है 0 से π/2, ये गिवन आपको। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे पहला हमने चेक किया cos x है, क्लियर है। cos x देखा हमने, cos x का जो डेरिवेटिव आया वो क्या है, -sin x है। लेकिन जो sin x है ना वो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है,
वो पॉजिटिव होता है किस में, 0 से π/2 में। लेकिन यहाँ पे माइनस है एफ डैश एक्स में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा किस में, 0 से π/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। एक तो आंसर ए हो गया इसका, ए बी इसका आंसर है जिसमें ये डिक्रीजिंग है। दूसरा फंक्शन लेते हैं जैसे बी पार्ट, बी है तो एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने cos 2x, एफ डैश एक्स निकाल लिया मैंने, एफ डैश एक्स निकालो क्या होगा, -2 sin 2x, cos का होगा माइनस साइन और एंगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। क्लियर। तो हमने ये देखा ये नेगेटिव है किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। देख सकते हो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और 0 से π/2 में नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया ना, प्रॉब्लम ये इसको नेगेटिव ही करके रखेगा। क्योंकि जो 2x है ना, अगर मैं x चेक करता हूँ तो इसको बिलोंग कर रहा है, तो 2x किसको बिलोंग करेगा, देख लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2 बाई 2π/2 तो पाई आ जाएगा। ये भी इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है, 0 से पाई दोनों क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव करके रखेगा। इसलिए अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आया है तो इस इंटरवल में भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो गया। तो बी आंसर भी सही है इसका, मतलब बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन अगर मैं देखूंगा cos 3x, उसमें भी आपका कैसा आएगा, एक नेगेटिव आएगा वहाँ पे। अगर उसमें भी देखता हूँ मैं जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना है, cos 3x, तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या होगा, -3 sin 3x। ठीक है, तो x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके π/2 को कर रहा है, तो 3x किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेके 3π/2 करेगा। अगर मैं 0 से 3π/2 जाता हूँ इधर से इधर, क्लियर है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाता हूँ 0 से लेके इस तरफ तो कैसे करेंगे, इसमें आपका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है। तो इस इंटरवल में भी आप कंफर्म नहीं बता सकते कि आपकी इंक्रीजिंग हो रही है वैल्यू या डिक्रीजिंग हो रही है, क्योंकि आप ये सोचो, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं 0 से 3π/2 का मतलब क्या हो गया कि इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, नेगेटिव हो गई। ये तो हमने पहले वाले पार्ट में ही चेक किया था। ठीक है, अगर मैं 0 से 3/2 में चेक करता हूँ, क्योंकि अब इंटरवल नया आपका ये बन गया है, और मैं इसमें चेक करता हूँ तो इसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ इसके अंदर, 0 से लेके पाई तक तो हो गया ये इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो अभी इसको सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके ही मैं आपको बताता हूँ। सब इसका डेरिवेटिव कर लिया। डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं डेरिवेटिव कर लूँगा तो सीधा एक काम करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और भी आसान बना देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो साइन 3x इक्वल टू 0। अब साइन x इक्वल टू 0 किस पे होता है, 0 से π/2 में। 0 से π/2 में अगर मैं चेक करता हूँ, जो साइन 0 किस पे होता है, पाई पे होता है। 0 से π/2 नहीं, बाहर, मतलब आप सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पे ये जो 0 है इसकी जगह पे मैं साइन पाई रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, π/3। और ये किस इंटरवल में लाई करती है, 0 से π/2 में लाई करती है। क्लियर, किस इंटरवल में लाई करती है, 0 से π/2 में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरवल है ना, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कैसे हो रहा है, आप देखो, पहले आ रहा है आपका कौन सा इंटरवल है, 0 है, फिर है π/3 है, और फिर π/2 है। ये इंटरवल बन रहा है अब अभी आपका नया। क्लियर, तो हमने क्या किया, 0 से π/3 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो। क्या वैल्यू ले लेंगे हम, 60 है ना, π/3 आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री ले लेते हैं मान लो। 30 डिग्री को किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में डाल के चेक करो एक बार। तो जैसे ही मैं 30 डालूंगा यहाँ पे π/6, तो π/2 बन जाएगा। ठीक है, 3 इंटू ऐसे हो जाएगा ना π/6, तो ये क्या बनेगा कट के, π/2, और ये होगा माइनस। ठीक है, साइन π/2 क्या होता है 1, -3 आएगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव। π/3 से π/2 मान लीजिए ये 60 है, 60 से 90, इसके बीच में कोई एक वैल्यू रखो। और वैसे पता भी है, आप ये देखिए, π/3 से π/2 के बीच में एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू देख लो आप, इसके बीच में कोई एक वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये नेगेटिव हो गया। और π/3 से हम लोग क्या करते हैं, π/2 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं। देख लो माइनस जो है इसके बीच में,
देखो इसके बीच में देखो क्या करते हैं, 60 है 90 है, ठीक है। जो साइन अभी आपको क्या करना है इस इंटरवल में बताना कैसा रहेगा, जो -π/3 है वो π/2 तक, ठीक है। जो f' है वो क्या है -3 sin x, ये पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है देखो, अभी जो x की वैल्यू वो किसके बीच में लाई कर रही है, हमें क्या चेक करना है, x f' क्या है 3x है, एंगल में 3x है। जो x लाई कर रहा है वो किसके बीच में कर रहा है आपका लाइन, जो x लाई कर रहा है वो किसके बीच में कर रहा है, π/3 से π/2। लेकिन हमें तो 3x चेक करना है भाई, x चेक नहीं करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x और ये हो गया आपका 3π/2। तो ये इससे कट गया, और पाई से लेके जब मैं 3π/2 तक चेक करता हूँ 3x, तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। देखो आप, होता है नेगेटिव, क्लियर है। अगर ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये साइन 3x नेगेटिव है, जो पाई से लेके कहाँ तक 3π/2 तक। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस साइन पहले है, तो जैसे ही मैं माइनस साइन लगाऊंगा या -3 लगाऊंगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसके बीच में कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था एक बार फंक्शन इंक्रीज हो रहा है उस इंटरवल में और एक बार डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोल देते हैं। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्या है, डी पार्ट भी चेक कर लेते हैं इसका। जो 10x है ना वो तो पहले ही पता चल रहा है, 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है। ये ऑलवेज क्या है, sec² x ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, ये भी आपका डिक्रीजिंग नहीं है। तो सिर्फ आपके दो ऑप्शन रहेंगे, कौन से, ए और बी, ठीक है। आपके करेक्ट जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे ए एंड बी। cos 3x का मैंने बता दिया है कि cos 3x जो होता है एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, इन इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन दिस डिक्रीजिंग है, ये पूछा है, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो f(x) जो गिवन है वो गिवन है x⁻100 प्लस साइन x -1। डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा इसका, तो डेरिवेटिव कर लीजिए, कितना आ रहा है 100 x⁻99, 100 आगे -1 कर दो प्लस cos x और 1 का हो गया 0, ठीक है। तो इस इंटरवल में आप क्या देखते हो, इन इंटरवल 0 से 1, जो 0 से 1 है ये cos क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। और 100 जो है x⁻99 भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा ही अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू डालते हो, और cos x पॉजिटिव होगा ही। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो हेंस f' क्या है, पॉजिटिव है, किस में, 0 से लेके 1 तक। तो फंक्शन इस कंडीशन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ए तो ऑप्शन आपका नहीं हुआ, काट दो इसको। अगला हम क्या देखते हैं, π/2 से पाई देखते हैं, ठीक है। π/2 से पाई देखते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। cos की वैल्यू क्या होती है सेकंड में, नेगेटिव होती है। और 100 x⁻19 ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखो π/2 से पाई, ठीक है, सोल्व करोगे तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू तो ये आएगी क्योंकि ये तो छोटी आएगी। cos तो ऑलवेज -1 और 1 क्या होगा, वो या फिर उसके बीच में होगा। तो f' यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है भाई। अगला देखेंगे हम कौन सा, 0 से π/2 चेक करते हैं। तो 0 से π/2 cos x क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, क्लियर है। 0 से π/2 पुट करो, cos क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अगर 100 x⁻99 चेक करूँगा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये भी तो पॉजिटिव आ गया ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें भी f' की वैल्यू क्या हो रही है, >0। इसमें भी फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीज। तो तीनों में ही फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। आपको सेकंड पार्ट थोड़ा सा
समझ में नहीं आया होगा, पहला आ गया होगा, क्योंकि आप ये देखो अगर पाई बाई 2 से आप पाई की वैल्यू पुट करोगे इसके बीच में, किस में 100x⁻99 में, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जब आप सोल्व करोगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जो cos x है ये ऑलवेज क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं देखता हूँ तो 0 से कैसा होगा, मतलब -1 से 0 होगा। cos पाई -1, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो -1 से क्या हो गया, 0 तक है, वही है ना। तो इसके अंदर वैल्यू आप डालेंगे, मान लीजिए cos के अंदर, तो नेगेटिव वैल्यू ही देगा आपको ऑलवेज ये, अगर इसमें मतलब इस cos की जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जो फाइनल जो आंसर आएगा, जो cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, आपको पता है, फिर -1 से 0 तक जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ही देगा आपको, और ये बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें से cos की वैल्यू को माइनस करूँगा तो ऑलवेज ये ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ज़्यादा होगा, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, f' क्या होगा, >0, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। अगला देखते हैं। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a गिवन बाई, ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज फंक्शन बोला है, और जो किस इंटरवल में इंक्रीज है, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से 2 तक है, ठीक है, 1 भी 2 भी इंक्लूड है। a का वैल्यू बताना कि किस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज है इस इंटरवल में 1 से 2, तो f' तो निकालना ही पड़ेगा। 1 का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है नाउ द फंक्शन f इज क्या है, यहाँ पे जो f है वो क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्टिकली इंक्रीजिंग लगा लेना भाई, ये पुराना बुक है जिसमें बहुत मिस्टेक है। स्टिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ऑन 1 से 2 बोला हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर f' क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर स्टिकली इंक्रीजिंग है तो f' तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग है, इम्प्लाइज, तो f' की वैल्यू क्या है, ये है, ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं 2x निकालता हूँ तो इसको उधर ले जाओ माइनस, और x निकालूंगा तो माइनस का क्या होगा, a/2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -a/2, और x किसके बीच में है, 1 से लेके 2 तक है। 1 और 2 भी दोनों भी क्या है, इंक्लूड है, ध्यान रखिए यहाँ पे, क्लियर है। और आपको पता है ये वैल्यू तो नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू -a/2 क्या होना चाहिए, ये >1 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ना। -1 क्या होना चाहिए, >1 होना चाहिए, -a/2 जो है वो क्या होना चाहिए, >1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। अगर x आपका पॉजिटिव होगा तभी तो आपके, अगर ये मान लीजिए ये पॉजिटिव हुआ तभी तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव हुआ तो हुआ ही नहीं ना, आप सोच के देखो, क्लियर है। और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, -a>2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है भाई। क्या हो रहा है, > हो रहा है ना, a/2 ये आ रहा है ग्रेटर, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, >-2 आ रही है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ऐसे करके आपका फाइनल जो है आंसर बनेगा भाई। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये आ रही है, लेकिन आपको तो एक्चुअल a चाहिए भाई, इसमें जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, एक्चुअल a चाहिए यहाँ पे, है ना। एक्चुअल क्या चाहिए, a चाहिए, जो x किसके बीच में कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, स्टिकली इंक्रीजिंग है ना, ये किसके बीच में, स्टिकली इंक्रीजिंग 1 से 2 है, ये ओपन इंटरवल है भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये ओपन इंटरवल है, पहले तो ये है, इसको थोड़ा ठीक कर लो इसको, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल रखना है, जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, 1 से लेके 2 तक लाई कर रही है ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, >0 है, तो x जो है माइनस का a/2 आ रहा है यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से जो -a/2 है वो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है,
कि x की वैल्यू जो पॉजिटिव हो कब आ सकती है, जब a की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव आ जाए। पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू को, दोबारा देखते हैं एक बार इसको, क्योंकि वो इंटरवल चेंज है यहाँ पे। x की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन -a/2 आ रही है आपके पास, ठीक है। अब x ये जो है, जो x जो है इस इंटरवल में आपके 1 और 2 के ही बीच में देख सकते हैं, बाकी कहीं नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो x की कितनी है, 4 है, मतलब अप्रोक्स 2 है, 2 के आसपास है, ठीक है, 2 के आसपास। तो अगर मैं यहाँ से 2 पुट करता हूँ तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। नहीं, आपका आंसर यही होगा भाई, यही आंसर आपका। a क्या हो रहा है यहाँ पे, <2 आएगा आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तब। a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है ना, यस, मतलब यही वैल्यू है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, जो x की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन -a/2 आ रही है, ठीक है। तो देयरफॉर जो, और x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ से, 1 और 2 को बिलोंग कर रहा है। x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 को बिलोंग कर रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन -a/2, x की वैल्यू किसके बीच में है, 1 से लेके 2 के बीच में है, ऐसा देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू आप, ठीक है, जो लीस्ट वैल्यू है इस इंटरवल में जो इंक्रीजिंग है वो क्या है, 1 है। कम से कम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है ना इस इंटरवल को जो दे सकता है। तो -a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -2 आ रही है। द रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 आंसर आएगा आपका, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और अगर वही मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे अगर मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन में कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे बताओ, इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये जो है लीस्ट वैल्यू पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, ये गलत है क्वेश्चन, लीस्ट लिख लो भाई यहाँ पे, ये जो है लीस्ट है, लीस्ट, कम से कम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता है ये, तो -a/2 को हम क्या रख देते, 2 रख देते, तो a की वैल्यू कितनी आती, -4 आती। ये जो गिवन है लीस्ट वैल्यू है, इसको लीस्ट रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, कम से कम जो वैल्यू, ऐसे करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आ गया होगा समझ में, आई होप आपको ये क्लियर है, यस। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। इसको रिवाइज करना क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 90 तक हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सोल्व करते रहिए प्रॉब्लम्स को, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जितना सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका अच्छा मैथ्स होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, इसको शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।